नमस्कार। नमस्कार। खास अफ़गानिस्तान की जो इस समय गतिविधियाँ चल रही हैं और जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, उसको बहुत आपने टीवी के माध्यम से और मीडिया के उस तरह से बहुत कुछ देखा होगा और लोग कई कई तरीके के लोग कई तरीके की बातें कर रहे हैं। भारत के ऊपर जो अफ़गानिस्तान की स्थितियाँ हैं, उसका क्या असर होगा, ये हमें बताने के लिए शायद हमारे पास इनसे अच्छा कोई आदमी नहीं होगा। नाम है उनका, आप विदेश मंत्री रह चुके हैं और सबसे बड़ी बात है कि उम्र के इस दौर में, मैं इसलिए कह रहा हूँ उम्र के इस दौर में कि जिस उम्र में लोग बिल्कुल अपने लिए एक किनारे बैठ जाते हैं, आप अभी भी उतनी ही सक्रियता है और ये सक्रियता आपकी जो है हमें बहुत प्रेरित करती रहती है। तो निश्चित रूप से आप अफ़गानिस्तान को भी बहुत देखते समझते रहे हैं और रहेंगे आगे भी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नटवर सिंह साहब की। नटवर सिंह साहब, बहुत-बहुत आभार आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए कि आपने समय हमें दिया। नहीं, बड़ी खुशी है मुझे। जी। सर, आप ये बताइए कि अब जो हालात हैं उसमें भारत सरकार की ज़िम्मेदारियाँ बहुत सारी बढ़ जाती हैं और जो हालात हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें कही जा रही हैं कि तालिबान से बातचीत शुरू कर देनी चाहिए या कर दी होगी पहले से, या आप क्या उनको आप अपनी तरफ से राय देना चाहेंगे कि भारत सरकार इस ऐसी स्थिति में क्या करे? देखिए, जो इस वक्त भारत सरकार ने कदम उठाया है जी, कि वो जितना जितना कम बोले उतना ही अच्छा है, जी, क्योंकि वहाँ स्थिति इतनी गंभीर है जी, और इसमें इतने पेच हैं जी, कि किसी को कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। जी, और सबसे बड़ी वो जो उसमें समस्या हुई कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने 20,000 अमेरिकन फौज वहाँ से निकाल ली, जी, तो वहाँ तालिबान का रास्ता आने का आसान हो गया। जी, वो बगैर एक गोली भरे वहाँ चले आए। हुँ, अच्छा, जहाँ तक हमारा सवाल है, हमने ठीक कदम उठाया कि हमारे एम्बेसी के सारे लोगों को यहाँ बुला लिया जी, और कुछ 27 लोग चले गए हैं फ्रांस। तो हाँ, फ्रांस की सरकार ने कहा आ जाइए, हम आपको ले जाएंगे। फिर हमने वही अपने जो चौकीदार हैं, जो सफाई वफाई करते हैं, वो एम्बेसी है वहाँ, जो हमारी एम्बेसी बंद नहीं हुई है, जी, मगर हमारे लोगों को वहाँ बड़ा खतरा था। जी, दूसरे, इन तालिबान के जो पहले नंबर तालिबान थे, हुँ, उन्होंने साफ कह दिया था कि हम हिंदुओं के खिलाफ हैं। हुँ, तो हमारा वहाँ से आ जाना हुँ, ठीक कदम उठाया था। अच्छा, जी, उसके अलावा जो हमारी एजेंसीज हैं, खुफिया एजेंसीज, वो जरूर निगाह रख रही हैं कि वहाँ क्या होगा, क्या हो रहा है, हुँ, मगर इसकी ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप सर भारतीय विदेश सेवा के भी अफ़सर रहे हैं और जब हम पैदा हुए थे तब आप अफ़सर उसके पहले हो चुके थे। यानी कि 1953 में शायद आप 53-54 में आस-पास आपने, मुझे याद पड़ता है कि आप रहे थे। हाँ, और 53 में आया तो मैं फॉरेन जी, सर्विस में। हाँ, और आपने 3 दशकों तक वहाँ की सेवा की थी और फिर हाँ। उसके बाद आप तो उस बीच में बहुत कई देशों में रह चुके थे वहाँ पर। अब आपको क्या लगता है कि जो हालात हैं ऐसी स्थिति में वहाँ अभी भी फंसे हुए हैं करीबन 1,500 के आसपास भारतीय। तो उन भारतीयों को क्या लाने की व्यवस्था की जानी चाहिए और होगी तो कैसे होगी? क्योंकि आप वहाँ रह चुके हैं और इस चीज़ को नहीं नहीं, समझते हैं। दो 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 भाई साहब, दो बातें। जी, पहली तो ये है कि ये जो वहाँ है हमारे सिख भाई, जी, जो वहाँ वो उनके परिवार के वहाँ महाराजा रंजीत के जमाने से रह रहे हैं। जी, पहले तो बहुत थे, जी, 1 लाख के करीब, अब तो रह गए 1,500 2,000। जी, अब वो मेरे ख्याल में जरूर यहाँ आना चाहेंगे। उसके जी, लिए सरकार जरूर इंतजाम करेगी, हुँ, क्योंकि पहले तो एयरपोर्ट बंद हो गया था, अब जी, एयरपोर्ट खुल गया है जी, और उसकी एयरपोर्ट की देखभाल कर रहे हैं अमेरिकन और अंग्रेज। जी, तो ये मेरे ख्याल में जल्दी से जल्दी इनको वापस ले आएंगे। जी। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि ये जो अमेरिकन एयरपोर्ट की जो हिफाजत कर रहे हैं, अमेरिकन और ब्रिटिश के जो जवान हैं वहाँ पर,
वो कितने दिन और तक वहां उसकी हिफाजत करने के लिए रह पाएंगे, क्योंकि अब तय है कि तालिबान का अपना एक अलग पूरा एक तरीके से लगभग उन्होंने पूरा कंट्रोल कर ही लिया है। तो वो बिना उनकी सहमति के कितने दिन तक रह सकते हैं, और हमारे पास टाइम कितना है कि हम अपने लोगों को जिनको हो जो वहां पर फंसे हुए हैं उनको ला सकें। देखिए, ये अमेरिकन तालिबान के संपर्क में थे जी। वहाँ दुबई में। बातचीत इनकी हो रही थी, जैसे चाइना की बातचीत हो रही है जी हुसैन के लिए। जी। तो अमेरिकन अजीब खेल खेलते हैं, मगर जो उन्होंने अभी किया है वो ठीक नहीं किया बाइडेन साहब ने। मगर वो दखल जरूर रहेगा उनका वहाँ। उनकी एम्बेसी वहाँ बंद नहीं हुई है, जर्मनी ने बंद कर दी है अपनी एम्बेसी। हाँ। बरतानिया ने और अमेरिका ने और हमने बंद नहीं की अपनी एम्बेसी जी। क्योंकि अगर वहाँ स्थिरता हो गई, अब जरूरत है स्टेबिलिटी की। अगर स्टेबल हो जाए और इनकी जो तालिबान अब है इनका रवैया पहले तालिबान से अलग हो और ये हुकूमत करने में ज्यादा दिलचस्पी लें तो फिर हालात वहाँ बदल जाएंगे। अब ये देखते हैं कि ये इनकी जो खूंखार इनका जो मिजाज था पहले वालों का, तो लोगों को गोली मार दी, औरतों को बाहर नहीं निकलने दिया, स्कूल बंद कर दिए। अब इन्होंने ध्यान तो दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बच्चे स्कूल जा सकते हैं, औरतें बाहर घूमने जा सकती हैं, कोई रोक टोक नहीं होगी बाजार जाने में, दुकान खुलने में। तो अब देखते हैं क्या करते हैं। इनकी सबसे बड़ी कमी ये है जी कि इनको हुकूमत चलाने का कोई तजुर्बा नहीं है। जी। देखिए, सरकार खासकर अफगानिस्तान जैसे देश में यहाँ बुरा हाल है इतने दिन से, 20 बरस से, 25 बरस से। एक सबसे बड़ी सवाल सरकार कैसे चलती है जी, ये इनको जल्दी से जल्दी सीखना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या उम्मीद है, तालिबान जो 20 साल पहले था और आज तालिबान में क्या सचमुच परिवर्तन लगता है? क्योंकि जैसे कल उन्होंने जो बयान दिया आज उलटता हुआ नजर आ रहा है। जलालाबाद में मतलब अफगानिस्तान का झंडा फहराने पर तालिबान ने गोली मार दी, 2 लोग मर भी गए उसमें। क्या देखिए, ऐसा है कि कुछ जो अफगानिस्तान में 34 प्रोविंस हैं, 34 अब उसमें से कहीं ना कहीं ऐसे लोग होंगे जिनको अभी तक पता नहीं कि भाई क्या बदलाव हो रहा है, और ये जो काबुल में आए हुए हैं वेरी बिजी, तो अभी देख रहा है कि ये ऐसी बात फैल तो नहीं रही, और काबुल में तो अभी तक ऐसा कोई वाकया हुआ नहीं है। और जिन लोगों ने ये किया है कहीं पर, तो उसको ये सजा देंगे कि नहीं देंगे ये भी देखना है, कानून बैठ गए। मगर अब तक इन्होंने जो कुछ कहा है उसमें ऐसा कोई नहीं कहा कि जिससे लगे कि ये जो नंबर 1 2001 में आए तालिबान रवैया वही रहेगा इनका। क्योंकि रूस ने इनसे कह दिया है कि रिकॉग्नाइज नहीं किया, बिना चाइना ने किया कि उनकी सरकार, हम रूस ने कह दिया है कि हम आपका रवैया देखेंगे, जब फैसला करेंगे हमारी एम्बेसी, तो हम आपको रिकॉग्नाइज नहीं करें आपकी सरकार को। चीन ने भी ये कहा है कि भाई जो जनता वहाँ की चाहती है वो होना चाहिए, जब वो हो जाएगा तो हम भी आपको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। चीन ने तो लगभग रिकॉग्नाइज कर ही लिया है, और अधिकृत रूप से ना भला किया हो, लेकिन उसने जिस तरीके के बयान दिए वो अपने आप में ऐसा लगता है कि वो रिकॉग्निशन के बराबर ही हैं। और क्योंकि उसने जनता पे छोड़ दिया, और जनता ने के सामने कोई बहुत बड़ा अभी कोई बहुत विद्रोह या उस तरीके का हुआ नहीं है मारधाड़, जिससे वो साबित हो कि उनका विरोध किया जा रहा है बहुत सारा वहां पर। नहीं, चाइना और पाकिस्तान की एक ही नीति है, दोनों मिलके जी, तो उसमें रूस शामिल नहीं है। ये अच्छी बात है जी। मगर चाइना जो, देखिए ऐसा है ना, चाइना की जो प्रोविंस है सिंगचांग, वो उसकी सरहद मिलती है अफगानिस्तान से जी, और सिंगचांग में 95% मुसलमान रहते हैं जी।
अब वो नहीं चाहते कि उन पर कोई तालिबान का प्रभाव पड़े, जी। तो चाइना विल बी वेरी केयरफुल। वो जरूर दोस्ती की आवाज करेगा, उनसे बातचीत करेगा, और बातचीत करता आया है, मगर वो ये भी कहीं वहां नहीं पहुंच जाए। तो क्या आपको लगता है कि तालिबान जो है वो चाइना में अपने मुस्लिम ब्रादर के लिए कुछ करेंगे, या वो चाइना से नहीं, दोस्ती यारी बनाए मुझे नहीं लगता, मगर चाइनीज तो तैयार रहेंगे इसके लिए। अगर मान लीजिए 500 भी आ गए तो बहुत है। मेरे ख्याल में ऐसी मूर्खता नहीं करेंगे ये तालिबान, क्योंकि चाइना मामूली मुल्क नहीं है। मगर ये नहीं कि वहाँ के मुसलमान कितने, कि वहाँ के जो मुसलमान है वो हुकूमत चीन से खुश नहीं है। हाँ, वो तो बहुत वहाँ मतलब विद्रोही की स्थिति है, और तो इसलिए बड़ा पेचीदा मामला है। आपने एक बात बड़ी रोचक कही है कि साहब तालिबानियों को ठीक है लड़ना आता है नहीं आता ये अलग सवाल है, और उनका डर दहशत की वजह से मतलब उनसे 4 गुना ज्यादा सेना भाग गई या सरेंडर उसने कर दिया, लेकिन उसको सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। तो ये अनुभव क्या एक दिन में तो आएगा नहीं, तो क्या वो अपनी नीति के तहत ऐसा लगता है कि कुछ वो सीखना चाहते हैं, या दूसरों अभी तक की स्थितियों से क्या लग रहा है, कैसे संभव होगा सरकार चलाने का? उन्होंने अभी बयान दिया है कि हम मिली जुली सरकार बनाएंगे। जी। अच्छा, वहाँ पर इस वक्त बातचीत हो रही है करजाई साहब से, उनकी बातचीत हो रही है अब्दुल्ला से, क्योंकि न करजाई वहाँ से भागे हैं न अब्दुल्ला भागे हैं वहाँ। हाँ। तो अगर उनकी मिली जुली सरकार हो, उसमें करजाई भी शामिल हो जाए, वो क्या बनेंगे ये दूसरा फैसला करेंगे, मगर उनके सलाहकार बन जाए, तो इनको अगर ये कहा कि भाई मिली जुली सरकार मिलेगी, तो इनको कुछ लोग ऐसे होंगे जो पुरानी सरकार में भी थे, जो सरकार चला जाते थे। फिर ब्यूरोक्रेसी क्या करेगी? अगर उन्होंने ब्यूरोक्रेसी से कह दिया कि नहीं हम आपको परेशान नहीं करेंगे, हमारे साथ काम करिए, तो फिर इनकी सरकार चलेगी और फिर सीख जाएंगे धीरे धीरे। अभी वहां के उपराष्ट्रपति ने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। ये एक थोड़ा अजीबोगरीब डेवलपमेंट है, और जिस वजह से सालेह ने जो जिस तरह से अपने आप को राष्ट्रपति घोषित किया है, तो क्या लगता है कि इसमें भी द्वंद्व होगा, या सालेह अपनी जगह पक्की करना चाहते हैं इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा? देखिए, एक उनके पास कितनी फौज है, कितने लोग उनके साथ हैं, इससे पता लग जाएगा 1-2 दिन के अंदर। मुझे लगता नहीं कि उनके पास कोई बड़ी ज्यादा फौज होगी, मगर जरूर है उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, कुछ तो फॉलोइंग होगी। और वो जो ऊपर नॉर्थ में है तो उनके कुछ साथी लोग होंगे जी। तो अगर वो इस पोजीशन में है कि वहाँ बलवा कर रहे हैं, तो वो 2-4 दिन में पता लग जाएगा, और अगर बलवा किया तो ये दवा देंगे उसको। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप एक चीज और बताइए सर, आपको भी अब लगभग कई साल हो गए हैं विदेश मंत्री से हटे हुए, लेकिन आपका अनुभव और खासतौर से विदेश सेवा का अनुभव होते हुए आप भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, इस वक्त तो वो है न्यूयॉर्क में जी, और उनकी बातचीत हो गई है अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से जी, विल्किन से जी, और वो सिक्योरिटी के इस महीने सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट हिंदुस्तान है जी, तो वो कल प्रेसिडेंट की कुर्सी बैठेंगे और 7 मेंबरों से 15 मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल से 5 परमानेंट, उस सबसे सलाह करेंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि सब मुल्क इसमें परेशान है और वो जानना चाहते हैं कि भाई हो क्या रहा है वहाँ। तो वहाँ से जब बातचीत कर आके यहाँ आके मेरे ख्याल में वो मोदी जी से बात कर रहे होंगे टेलीफोन पे या तार भेज रहे होंगे जी कि भाई अब हिंदुस्तान की नीति क्या हो। अब तक मेरी राय में हिंदुस्तान ने कोई गलत कदम नहीं उठाया है। जी, अच्छा, हिंदुस्तान ने कोई गलत कदम आपकी राय में नहीं उठाया।
क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता पाने के बाद भारत अन्य देशों पर दबाव डाल सकता है कि वो अफगानिस्तान पे कोई बहुत उनको ड्यू फेवर ना देने दे? नहीं, दबाव तो नहीं डाल सकते हम, क्योंकि दबाव तो जो 5 परमानेंट मेंबर हैं वीटो वाले, दबाव तो वही डाल सकते हैं। हाँ मगर क्योंकि आप प्रेसिडेंट हैं जी। आप सबको सलाह दे सकते हैं और उनसे सलाह ले सकते हैं कि भाई सिक्योरिटी काउंसिल को हमको मिलकर क्या करना चाहिए और इसका एक कोई सुलझाव जल्दी से निकालना चाहिए जी। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर इनकी सरकार टिक गई तो ये भी फिर दरख्वास्त करेंगे कि इनको यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनाया जाए। बिल्कुल ठीक। क्या भारत सरकार, पहले खबरें आई थी कि भारत सरकार के नुमाइंदे जो हैं वो तालिबान से दोहा में उन्होंने बातचीत की, लेकिन ये बैकडोर वाली बातचीत थी। क्या सीधी बात? देखिए ऐसा है ना, ये हर बड़े मुल्क सब बैक चैनल रखते हैं, तो बैक चैनल से बातचीत होती है। हाँ, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने हमें इतना समय दिया और बातचीत की। अच्छा, थैंक यू।